नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक फिर से लेकर आया है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 3, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम। तो इस चैनल को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फिर द एजुटेक के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए जानें मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम। मानव की उत्पत्ति मानव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक जटिल और व्यापक समस्या के रूप में अध्ययन किया जाने वाला विषय है। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार मनुष्य या होमो सेपियंस होमिनिडे परिवार से संबंधित है और चिंपैंजी और बोनोबोस जैसे अन्य महान वानरों के साथ एक सामान्य पूर्वज से लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि मानव विकास की प्रक्रिया लाखों वर्षों में हुई है, जिसमें विभिन्न होमिनिन प्रजातियां हमसे पहले की हैं। हमसे सबसे शुरुआती होमिनिन मानव जैसे प्राइमेट लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिए थे। होमोजीनस के सबसे शुरुआती सदस्य लगभग 2 से 3 मिलियन वर्ष पहले और हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी थी। प्रजाति के रूप में मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है। माना जाता है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस लाखों वर्षों में पूर्ववर्ती होमोनिड प्रजातियों से विकसित हुए हैं। मानव विकास की सटीक समय रेखा और विवरण जटिल है और वैज्ञानिक अनुसंधान और बहस का विषय यह बने हुए हैं। जीवाश्म साक्ष्य से पता चलता है कि हमारे शुरुआती पूर्वज जैसे आर्डिपिथेकस कई मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहते थे और एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में होमो सेपियंस का उदय लगभग 2 लाख साल पहले होने का अनुमान किया जाता है। विकास की इस प्रक्रिया और मानव उत्पत्ति के अध्ययन को पैलियोएंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मानव उत्पत्ति के अध्ययन में पैलियोएंथ्रोपोलॉजी, आनुवंशिकी और पुरातत्व सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। मानव उत्पत्ति का अध्ययन लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि जीवाश्म विज्ञान और आनुवंशिकी अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें की जा रही हैं, जो आधुनिक मानव कैसे बने हैं उनकी जटिल प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। आगे वर्णित मानव पूर्वजों में से कुछ हैं जिन्हें पूरा मानव विज्ञान और पुरातत्व के अध्ययन के माध्यम से खोजा गया है। हमारा विकासवादी इतिहास विभिन्न होमोनिन प्रजातियों का एक समृद्ध टेपेस्ट्री है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषता और अनुकूलन है। मानव की प्रारंभिक प्रजातियां। तो ये है मानव का मतलब जो शुरुआत में हमारे पहले बहुत से आदि मानव जिसे हम जानते हैं, तो वहाँ से शुरू हुई ये प्रजातियां हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति लगभग 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले महान वानरों के साथ साझा एक सामान्य पूर्वज एंथ्रोपॉयड वनमानुष से हुई थी, जो गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान के समान किंतु कुछ भिन्न था। तब से विभिन्न होमोनिन प्रजातियां उभरी और विकसित हुई। कुछ उल्लेखनीय मानव पूर्वज में यहाँ शामिल हैं सहेलंथ्रोपस चैडेंसिस, होमिनिडों में से एक जो लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले का है। इसका जीवाश्म चाड, मध्य अफ्रीका में पाया गया। आर्डिपिथेकस रेमेडेस, एक होमोनिड प्रजाति जो लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पहले रहती थी, जिसमें मानव और वानर दोनों जैसे लक्षण दिखाई देते थे। आर्डिपिथेकस कदप्पा और आर्डिपिथेकस रेमेडेस 5.8 से 4.8 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म इथियोपिया में पाए गए। होमो हिडेलबर्गिसिस निएंडरथल और होमो सेपियंस का एक सामान्य पूर्वज लगभग 6 लाख से 4 लाख साल पहले अस्तित्व में था। इस प्रजाति के जीवाश्म स्पेन में सीमा डे लॉस ह्यूसोस, अटापुरका, एशिया और अफ्रीका के इथियोपिया में बोडो जैसे विभिन्न स्थानों पर पाए गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये होमिनिन लगभग 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। उसमें से सबसे प्रसिद्ध लूसी जैसी कई प्रजातियां ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस हैं। वे सीधे चलते थे और उनमें वानर जैसी और मानव जैसी विशेषताओं का मिश्रण था। इनका समय काल प्राथमिक पूर्व पाषाण काल माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस 3.9 से 2.9 मिलियन वर्ष पूर्व इथियोपिया में लटोरी और हदर और तंजानिया में इसके जीवाश्म पाए गए, जिसमें प्रसिद्ध लूसी भी शामिल है। जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस 3.2 मिलियन वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला जीवाश्म है। होमो नदेली अनुमानित 3,35,000 से 2,36,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली
में पाए गए जीवाश्म हैं। होमो इरेक्टस इस प्रजाति को लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पूर्व से 143,000 साल पहले का माना जाता है। अधिक मानव जैसी दिखती थी। इसकी संरचना अधिक उन्नत उपकरण उपयोग और लंबी दूरी की यात्रा करने में यह सक्षम था। साथ ही आग के नियंत्रित उपयोग में भी यह प्रजाति सक्षम थी। ये विभिन्न प्रकार के वातावरणों में अनुकूलन में समर्थ तथा व्यापक भौगोलिक सीमा के लिए जाने जाते थे। सामाजिक व्यवहार और अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाले यही होमो इरेक्टस थे। इनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में जैसे जावा, इंडोनेशिया और झारखंडियन चीन, जॉर्जिया में दमानिसी, नारियोकोटम, केन्या आदि स्थानों पर पाए गए हैं। होमो निएंडरथेलेसिस निएंडरथल निएंडरथल लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले मौजूद थे। वे एक विशिष्ट मानव प्रजाति थे, आधुनिक मनुष्यों के करीबी रिश्तेदार थे और उनके पास जटिल उपकरण, कला, भौतिक विशेषताएं और विशिष्ट संस्कृति थी। निएंडरथल प्राथमिक होमो सेपियंस के साथ रहे हैं। यूरोप और एशिया में रहते थे। इनके जीवाश्म मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया में जर्मनी, क्रोएशिया, जर्मनी में निएंडरथल घाटी में महत्वपूर्ण खोज के साथ हैं, जहां से उन्हें अपना नाम मिला है। इसमें जावा मानव, पिथेंकेथोपस इरेक्टस तथा साइनोपिथेंसिस इरेक्टस 2 समूह हैं। होमो सेपियंस माना जाता है कि हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में दिखाई दी थी। हम होमोजीनस की एकमात्र जीवित प्रणाली हैं या प्रजाति हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्से में स्थानांतरित यह प्रजाति हो गई थी। आधुनिक मनुष्य परिष्कृत भाषा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शित करते हैं। होमो सेपियंस जिसके सबसे पुराने जीवाश्म 3 लाख साल पहले के हैं। जेबेल हरदौस, मोरक्को और पूर्वी अफ्रीका में रिफ्ट वैली के साथ पूरे अफ्रीका, पूर्वी एशिया और चीन के झारखंडियन गुफाओं जैसे निम्न स्थानों पर इनके अवशेष प्राप्त हुए थे। आरोनिन टुगेनिसिस 6 मिलियन वर्ष पूर्व केन्या में पाए गए इनके जीवाश्म। होमो हैबिलिसस 2.3 से 1.6 मिलियन वर्ष पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्म। होमो फ्लोरेंसिस फ्लोरेस हैबिट 95,000 से 17,000 साल पहले इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर जीवाश्म पाए गए। होमो हैबिलिस लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले एक प्रारंभिक मानव प्रजाति। होमोजीनस के पहले सदस्यों में से एक होमो हैबिलिस या कामकाजी आदमी, जो पत्थर के औजारों और उपकरणों का उपयोग करने के लिए जानी जाती है। इनके जीवाश्मों की खोज ओडुआई गार्ज, तंजानिया और लेक तुर्काना, केन्या में की गई थी। पृथ्वी पर जीवन विकास के विभिन्न युग। पृथ्वी पर जीवन का विकास के बारे में अध्ययन करने वाले जीव वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों, विज्ञान और इतिहासकार के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति प्रजीव युग आर्कियोजोइक से स्वीकार किया जाता है, जिसमें लसलसी झिल्ली जैसे वकाई जैसे प्राणी और वनस्पतियों का विकास प्रारंभिक जीव युग प्रोटेरोजोइक इरा में हुआ। जल बिच्छू मत्स्य युग पैलियोजोइक के अंतिम चरण में प्राथमिक युग में हुआ था। प्राथमिक युग के अंत तक उभयचर का विकास हो जाता है। तो ये थे, मतलब पहले क्या था, आर्कियोजोइक में जीव की उत्पत्ति प्रजीव युग से माना जाता है। तो प्रारंभिक जीव युग में लसलसी झिल्ली काई जैसी संरचना है। फिर पैलियोजोइक में जल बिच्छू मत्स्य युग शुरू होता है। उसके अंतिम समय प्राथमिक युग में उभयचर का विकास होता है। फिर इसके बाद मेसोजोइक एरा में सरीसृप कल्प का विकास होता है या द्वितीयक युग शुरू हो जाता है। स्तनपायी जीवों और पक्षियों का विकास नवजीव युग सेनोजोइक या कैनोजोइक एरा में होता है। इन्हीं स्तनपायियों से प्राइमेट का विकास हुआ। प्राइमेट्स के बाद गिब्बन आदि का अस्तित्व आता है। तृतीयक युग में ऐप बंदरों का विकास होता है। इसी कल्प में प्रोकांसल बिना पूंछ के बंदर आए, जिनसे मानव सदृश आदि मानव विकसित हुए। प्लीस्टोसीन कल्प और चतुर्थ युग में मानव समनर वानर परिवार से पृथक और अनुकूलित हुए हथियारों को बनाने लगे। यह समय 10 लाख वर्ष पूर्व से 9,90,000 वर्ष तक नियोजोइक कहा जाता है। इसके प्रारंभ में पृथक्करण के कारण एंथ्रोपॉइड वनमानुष, जो गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान के समान उद्भूत हुए। मानव संस्कृति का पहला अध्याय लिखने वाले ये मानव सम प्राणी ही हैं। मानव सभ्यता का युग।
प्राचीन मानव समूह विश्व के विभिन्न भागों में खोजे गए, जैसे अफ्रीका, यूरोप, चीन, जावा आदि अनेक स्थानों पर। मानव समप्राणी के द्वारा प्रारंभ की गई मानव सभ्यता को पाषाण काल और धातु काल के रूप में बांटा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया: प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और परवर्ती पूर्व पाषाण काल। प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल के अफ्रीकी मानव समूह की खोज हुई, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस कहा गया। यह मानव का आदि पूर्वज नहीं बल्कि मानव का निकट संबंधी है। इसके पश्चात जावा में पिथेकेंथोपस इरेक्टस जावा मानव की खोज की गई। यह खड़े होकर चलता था। इसके साथ ही चीन में पेकिंग मानव या पिकेंथोपस इरेक्टस की खोज हुई। प्रारंभिक मानव सदृश को खोजने का प्रयास यूरोप में भी किया गया। यूरोप में पिलटाउन मानव, जिसे ऊषा मानव कहा गया, जिसका अस्तित्व 50,000 वर्ष पूर्व था। इसके अलावा यहाँ से हिडेलबर्गसिस की खोज हुई, जो प्रारंभिक पूर्ण मानव माना जाता है, जो निएंडरथल 1.5 लाख और से पूर्व निवास करता था। मानव का निकटतम पूर्वज, जिसने मस्तिष्क जीवन की भी आरंभ कर दिया था, जिसने सामाजिक जीवन भी आरंभ कर दिया था। इसमें वाणी की क्षमता भी आ गई थी। क्रो-मैग्नन मानव निएंडरथल मानव के अंत होने की पश्चात इनका उदय हुआ। उनके जीवाश्म क्रोमानियों की गुफा में मिले। यह वर्तमान मानव की सर्वाधिक निकट था। यह लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक स्थिति में थे। ग्रिमाल्डी मानव, यह मानव भूमध्य सागरीय तट पर स्थित ग्रिमाल्डी गुफा में रहता था। यह क्रो-मैग्नन का ही समकालीन था। कोबकोपल मानव, इसके अवशेष दोरदोन, फ्रांस में मिले हैं। यह निएंडरथल की एक शाखा थी। संसलद मानव, इसके जीवन गलत हुई है। ये ऐसा माना जाता है कि ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले एस्किमो से इनकी जो है ये मिलते जुलते थे। ठीक है। तो होलोसीन युग, यह युग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर वर्तमान समय मनुष्य की विकास की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। आधुनिक मानव, इसका विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ माना जाता है। यह सही तरीके से विकसित खड़ा होकर चलने वाला जीव है। वर्तमान मानव की उपजाति है। इसे होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है। वर्तमान मानव इसी श्रेणी के अंतर्गत समाहित है। पृथक पृथक पर्यावरणीय दशाओं में रहने के कारण इनके रूप में भी परिवर्तन हो गए हैं। वर्तमान मानव भी अनेक प्रजातियों में विभक्त है, जिसकी कुछ अपने सामान्य आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यह थी मानव जीवन की यात्रा, शुरू से और अंत तक। तब तक के लिए आप इसे देखिए। आगे हम फिर लेकर आते हैं आगे के चैप्टर को, और फिर हम इस क्रम को जारी रखेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।